Good morning class. In this lecture we discuss about Mole's law. हमें आज क्या करना, मोल्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। मोल्स लॉ होता क्या है? मोल्स लॉ क्या होगा, इसने हमारे पास क्या दी, इंटेंसिटी की वेरिएशन बताई थी कि आपके पास जब प्लेन पोलराइज लाइट, हमारे पास क्या पोलराइज, जब अनपोलराइज लाइट आती है वो क्या करेगी, पोलराइजर से पास करेगी। देन वो लाइट किससे पास करा रहे थे, हम एनालाइजर से पास करा रहे थे उसको चेक कराने के लिए। तो ये बोले कि वहाँ पे इंटेंसिटी का वेरिएशन होगा जब पोलराइजर से लाइट पास करके एनालाइजर पे स्ट्राइक करेगी, वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, आपकी चेंज होगी। तो उस इंटेंसिटी का वेरिएशन किस फॉर्म में होगा, कैसे होगा, कितनी चेंज होगी, किस पे डिपेंड करेगी, वो सारी चीज़ें किसमें, मोल्स लॉ में हम क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। मोल्स लॉ ने कहा था, स्टेट दैट व्हेन ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट from a polarizer strike on an analyzer, then the intensity of transmitted light is directly proportional to the cos square theta. और ये थीटा किसके बीच है, cos square theta, एंड थीटा इज एंगल बिटवीन पोलराइजर एंड द एनालाइजर। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, थीटा क्या है, एंगल है पोलराइजर के बीच में और एनालाइजर के बीच में। अब हमें ये चीज़ क्या करनी है, प्रूव करनी है। इसने बोल दिया है कि मेरे पास इंटेंसिटी की जो वेरिएशन होगी, हमने ये भी बोला था पहले भी, अगर हम एनालाइजर को थोड़ा रोटेट कर दे तो इंटेंसिटी हमेशा क्या हो जाती है, इससे चेंज हो जाती है। ठीक है, अब ये स्टडी करनी है हमें, हमें प्रूव करना है इस चीज़ को। ये मैंने मान लिया मेरे पास क्या है, पोलराइजर है, ये मेरे पास क्या है, एनालाइजर है। किसी एंगल पे रखे होंगे, जैसे मेरे पास फ्रंट में पोलराइजर रख दिया स्ट्रेट उसमें, और एनालाइजर टेढ़े उसमें रख दिया, इन दोनों के बीच में कोई थीटा एंगल बन रहा है। तो ये फ्रंट व्यू से बना रखा है, तो मेरे पास ये क्या होगा, बीच में क्या कर रहा है, थीटा एंगल शो कर रहा है इन दोनों के। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, जब पोलराइजर पे लाइट फॉल होगी, तो हमने मान लिया जो लाइट आई है पोलराइजर, जो पोलराइजर पे फॉल हुई है उसका एम्पलीट्यूड ए है। तो मैंने मान लिया इनिशियल जो एम्पलीट्यूड है लाइट का वो क्या है, आपके पास ए है। अब मेरे पास जब ये लाइट किस पे, एनालाइजर पे फॉल करेगी, तो वहाँ पे एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होगी। तो इंटेंसिटी किसके इक्वल होती है, इंटेंसिटी होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इनिशियल इंटेंसिटी किसके इक्वल आ गई, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो के हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन मान लिया, ए इसके मेरे पास एम्पलीट्यूड था जिसको हमने आई नोट का नाम दे दिया। ठीक है, अब मेरे पास जब यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो मेरे पास जब ये लाइट फॉल होगी तो हमेशा क्या होता है, लाइट आपके दो उसमें, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट जाता है लाइट का, एक आपके पास क्या होगा, पैरेलल कंपोनेंट जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास अगर नॉर्मली, हाँ, मेरे पास एक क्या होता है, जैसे कोई भी एंगल है लाइट फॉल कराते हो तो मेरे पास हमेशा क्या होगा, उसको जो, या फिर वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो उसको दो कंपोनेंट में रिजोल्व करोगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक क्या होगा आपके पास, पैरेलल कंपोनेंट। तो सेम हमने क्या किया, इस थीटा से मेरे पास दो कंपोनेंट रिजोल्व हुए। तो मेरे पास जो ये वाली लाइट है ए, तो मेरे पास एक तो पैरेलल फॉर्म में तो बनाएगी ए कोस थीटा एंगल, और परपेंडिकुलर फॉर्म में बनाएगी ए साइन थीटा एंगल। दो कंपोनेंट हो गए। अब मेरे पास जो ए कोस थीटा है वो है पैरेलल एनालाइजर के, मतलब इसका मतलब जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है पैरेलल एनालाइजर की, उसके क्या है, पैरेलल है। और जो मेरे पास ए साइन थीटा है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के। ठीक है, हमें पता है हमारे पास जो प्लेन पोलराइज लाइट है, जो टर्मलेन का क्रिस्टल लेके चले थे, वही लाइट पास करेगी जिसके जो मेरे पास क्या होगा, क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो इसका मतलब सिर्फ कौन सा कंपोनेंट कंसिडर करके चलोगे, ए कोस थीटा। जो ए साइन थीटा कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो मेरे पास पोलराइजेशन की कंडीशन थी, तो स्टार्टिंग में हमने डिफाइन कर दिया था कि मेरे पास सिर्फ वही लाइट पास होगी आगे, जब हमारे पास क्या थी, पहले अनपोलराइज लाइट थी, जब वो मेरे पास क्या होगी, टर्बुलेंट क्रिस्टल पे फॉल होगी, तो हमने बोला था सिर्फ वही लाइट पोलराइज होकर आगे पास होगी, जो क्या होगी, उसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस की क्या मिलेगी, आपको पैरेलल मिलेगी, और कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास जो ए साइन थीटा, ये तो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इसको क्या कर दोगे, निगलेक्ट कर दोगे, इसका कोई काम नहीं है, ये लाइट आगे पास ही नहीं करेगी, तो क्रिस्टल क्या कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा वहीं पे। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, एनालाइजर की बात करें तो मेरे पास क्या होगा, इसका मतलब ए कोस थीटा यही है जो उस पर फॉल होगी, और यही क्या करेगी, आपकी जो क्रिस्टल है उससे क्या करेगी, पास करेगी। ठीक है, अब मेरे पास क्या रहा है, साइन थीटा ब्लॉक हो गया, तो मेरे पास फाइनल इंटेंसिटी किसकी इक्वल आ जाएगी, इंटेंसिटी वही क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो हमने लिख दिया इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। आपके पास एम्पलीट्यूड क्या था, फाइनल साइन, मतलब एम्पलीट्यूड क्या था आपके पास, ए कोस थीटा, तो इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाएंगे, मेरे पास क्या आ गया, के क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन आ जाएगा, के ए स्क्वायर कोस थीटा। ये मेरे पास क्या आ गई, फाइनल इंटेंसिटी आ गई। और जो के ए स्क्वायर हमने पीछे भी डिफाइन किया था, ये रहा के ए स्क्वायर, ये क्या आपके पास इनिशियल इंटेंसिटी है ना,
के ए स्क्वायर आपके पास क्या है, इनिशियल इंटेंसिटी है, तो हमने के ए स्क्वायर को क्या लिख दिया, इनिशियल इंटेंसिटी की फॉर्म में लिख दिया। ये आ गया आई नोट। तो मेरे पास किसके इक्वल आ गया, आई इजकल टू आई नोट कोस स्क्वायर थीटा। तो आई नोट आपके पास क्या रहेगी, कांस्टेंट है, फिक्स है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं होगी, बट आपकी आई वेरी करेगी किसके अकॉर्डिंग, कि आप पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में एंगल क्या लेके चल रहे हो। ठीक है, अब देखो हमारे पास अगर एंगल की वेरिएशन करें, हमने ये पढ़ा था कि आपके पास क्या होगी, क्रिस्टल, ये मेरे पास क्या है, टर्मलाइन का क्रिस्टल है, यहाँ से प्लेन पोलराइज लाइट पास की है, यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ये एनालाइजर है। अब जो भी लाइट इसके पैरेलल होगी वही क्या आगे पास करेगी। अब एंगल की बात करते हैं, अगर ये मेरे पास दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, मतलब एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। अगर दोनों पैरेलल होंगे तो थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री। अगर मैं थीटा को क्या रखूँगी, ये था आपके पास आई कोस सॉरी ए कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, अगर पैरेलल है तो थीटा क्या होगा, 0, कोस 0 1, तो मेरे पास यहाँ पे भी इंटेंसिटी क्या मिलेगी, आई नोट, तो हमने बोला मैक्सिमम इंटेंसिटी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास इन दोनों के बीच में कोई भी एंगल मान लें कि मेरे पास थोड़ी वेरिएशन हो रही है, तो हमने मान लिया 45 डिग्री का, तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री क्या होगी, 1/2, मतलब एक टाइप से 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1/4। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलेगी आई नोट बाई 4, जो इनिशियल इंटेंसिटी है उसका क्या मिलेगा आपको, 4th पार्ट मिलेगा। तो मेरे पास होगी ना इंटेंसिटी डिक्रीज। अब अगर हम क्या कर दें, 90 डिग्री पे कर दें, वैसे एक्चुअल में अगर मैं 90 डिग्री करना है तो मेरे पास क्या होगा, या तो ऐसे बना लो या फिर हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि ऐसे होते ना क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, तो इसके क्रिस्टलोग्राफिक ऐसे इस फॉर्म में शो कर देते हैं कई जगह। ठीक है, तो मेरे पास क्या होगा, किसी भी फॉर्म में शो कर लो, हमें एंगल से मतलब है कि आपके पास पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में एंगल है कितना। यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री, कोस स्क्वायर 90 डिग्री 0, तो इसका मतलब हमने क्या बोला था, यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं मिलेगी। ठीक है, ये मेरे पास क्या होगा, ये इसकी जो हमने डिफ़ाइन की थी इंटेंसिटी की, हमने पहले जैसे एक्सपेरिमेंटली किया था, तो इनकी जो सिंप्लीफिकेशन है किसके बेस पे हो रही, इंटेंसिटी डिक्रीज़ की हो रही, इंक्रीज़ की हो रही, ये सब किसने डिफ़ाइन किया था, आपको मोल्स लॉ ने डिफ़ाइन किया था। मोल्स लॉ कहता है कि एक बार देख लेते हैं, इस स्टेटेड व्हेन ए प्लेन पोलराइजर, ये बोल रहा है जब प्लेन पोलराइज लाइट क्या होगी, पोलराइजर से पास करेगी और एनालाइजर पे जाके स्ट्राइक करेगी, तो मेरे पास एक टाइप से वो क्या होगा, और वहाँ से क्या होगा, लाइट क्या होगी, ट्रांसमिट हो रही है, तो वो जो ट्रांसमिट हो रही है लाइट, वो उसकी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, कोस के थीटा के, या फिर बोल सकते हैं एंगल बिटवीन द पोलराइजर और एनालाइजर के, कोसाइन एंगल हो पोलराइजर और एनालाइजर की क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। वही चीज़ हमें क्या करनी थी, यहाँ पे प्रूव करनी थी। अगर आपके पास न्यूमेरिकल भी आता है तो उसमें भी क्या होगा, आपके पास इनिशियल आपको इंटेंसिटी डिफाइन कर देंगे और एंगल डिफाइन कर देंगे, तो आपको फाइनल इंटेंसिटी निकालनी होगी इसकी, कि मेरे पास बोल दे जैसे 45 वाला था, किसने बोला, पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में एंगल कितना बना, 45 डिग्री, और इनिशियल इंटेंसिटी मान लो आई नोट आपके पास, तो मेरे पास आई किसके इक्वल आ जाएगा, आई इक्वल टू आई नोट बाई 4, तो हम डिफाइन कर सकते हैं इजिली कि मेरे पास क्या होगा, जो लाइट होगी, जो हमें लाइट ट्रांसमिटेड लाइट मिलेगी, उसकी इंटेंसिटी इनिशियल इंटेंसिटी से क्या मिलेगी, 4th मिलेगी। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, मोल्स लॉ जो हमें डिफाइन करना है। तो मेरे पास जो ये स्टार्टिंग में ये हमने स्टडी की थी, ये हमारे पास मोल्स लॉ से क्या आ जाएगी, इनकी वेरिफिकेशन आ जाएगी कि मेरे पास क्या होगा, इसमें मेरे पास मैक्सिमम इंटेंसिटी क्यों आ रही है, या फिर इसमें मेरे पास इंटेंसिटी डिक्रीज़ क्यों हो रही है, या फिर इसमें मेरे पास कोई भी लाइट क्यों नहीं आ रही है। ठीक है, वो बात अलग है, क्योंकि मेरे पास क्या होगा, सिर्फ वही पास करेंगे जो पैरेलल होगी। अब थोड़ी सी रोटेट करेंगे, तो हमने हर जगह बोला है कि अगर आपको क्या करना है, एनालाइजर से चेक करना है कि लाइट पोलराइज है या नहीं है, तो हम बोलते हैं अगर हम उसको थोड़ा रोटेट करेंगे तो हमेशा उसकी इंटेंसिटी में क्या होगी, वेरिएशन होगी, इंटेंसिटी चेंज होगी उसकी। ठीक है, तो उससे क्या मिल जाएगा आपके पास, मोल्स लॉ से मेरे पास इंटेंसिटी को डिफाइन करेगा कि आपके पास इनिशियल इंटेंसिटी कितनी थी और फाइनल इंटेंसिटी कितनी आएगी।